हार्दिक अभिनंदन। कॉन्सेप्ट 4 आपको याद होगा, हम पढ़ लिए हैं। वन, नन, एनी, ईदर, नीदर, ईच, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन, ऑफ लग गया तो प्लूरल नाउन, वर्ब दोनों के बाद सिंगुलर। ये सब सेंटेंसेस आपने किया था। कॉन्सेप्ट 5, हु, दैट और विच के पहले जैसा नाउन प्रोनाउन उसके हिसाब से वर्ब हो चुका है। मैंने बता दिया था कि वन ऑफ और हु, दैट और विच अगर दोनों आ जाएं तो वह हमेशा प्लूरल आएगा। वन ऑफ, नथिंग बट और नन बट के बाद नाउन कुछ भी हो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। सारी बातें हो रखी थी। बेसिक वोकैबुलरी नंबर 2 हमने आप केवल एक पेज कराया था, है ना, ये आपने कर लिया था। आज दूसरा और तीसरा मैचिंग कॉलम, जल्दी से आ जाओ। सागर राजपूत, साहिल रजाक, जय हिंद। भाई मैसेज भेजिए चैट फैकल्टी पे, मैसेज भेजिए चैट फैकल्टी पे और कहीं मत भेजिए। प्रिंस, प्रिंस हाय भाई, हेलो। जल्दी से मैचिंग कॉलम करो। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। चलो भाई देखते हैं। अवॉइड का इग्नोर, जी इज राइट। ऑसम इज सुपर, एफ इज राइट। बैकअप का मतलब सपोर्ट, ए इज राइट। बैड टेम्पर्ड इज, बैड टेम्पर्ड का मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड, क्या मतलब हो जाएगा? एंग्री, बी इज राइट। बैरियर माने बाधा, ऑब्स्टिकल, सी इज राइट। बी ए आर, बेयर, बेयर माने सहना होता है। टॉलरेट, डी इज राइट। बिहेव का मतलब कंडक्ट, व्यवहार, क्या हो जाएगा? ई करेक्ट है। आ जाओ। दानिश, ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया। तेजस, ऑल करेक्ट, वाह क्या बात है, ग्रेट।
She is dash. She is asleep. It shows her strong attachment. He learned English at the first attempt. May I assist you? It is not natural, it is artificial. ये कुछ और है, पहले हमने ऑन किया है इस वर्ड्स को, जल्दी से देखो, बताओ। हाँ जी बच्चों, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आ जाओ देखते हैं। Asleep is sleeping. D is right. Assist, help. F correct. Bear, tolerate. G is right. Discord, dispute. H correct. Hedonist, pleasure seeking. I is right. Enthrall, captivate. A is right. Obstinate, जिद्दी, क्या हो जाएगा? Stubborn, C is right. Submissive, over polite, very polite. B is right. Look into, जांच पड़ताल करना, क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेट का सेंस आएगा, ई करेक्ट है। सम ऑफ, ऑल ऑफ, है ना, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। ऐसे मोस्ट ऑफ माने अधिकांश, हाफ ऑफ माने आधे, वन थर्ड, वन क्वार्टर। जब वन है तो वन, जैसे ही वन के बदले टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, तो बाद वाला पार्ट एस के साथ आएगा। टू थर्ड्स, थ्री फोर्थ्स, थ्री क्वार्टर्स, ऐसा। इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन आया, सिंगुलर नाउन आया तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन आया तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल नाउन आया तो प्लूरल वर्ब आएगा। इन सब के साथ यही कहानी है। सम चेयर्स, चेयर नहीं आएगा, इज ग्रीन, आर नहीं आएगा, क्योंकि सम के बाद काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल आएगा। सम फर्नीचर, जो कि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो यही रहेगा। सम फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं होगा, तो सम फर्नीचर इज, आर नहीं आएगा। टू थर्ड्स ऑफ द चेयर
is. So 2/3 of the chair is red. 2/3 of the chairs. ठीक है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, इज नहीं आएगा। अमन कुमार, फर्नीचर बेटे अनकाउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल तो सोचो ही मत। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, फर्नीचर्स कोई वर्ड होता ही नहीं है। हम इस वर्ड की बात कर रहे हैं ना। तुम चेयर्स करो, स्टूल्स करो, टेबल्स करो, अलमीराज करो, वो सब प्लूरल होते हैं, बट फर्नीचर एज अ होल नॉट प्लूरल। ठीक है, अभी क्लियर हुई बात यहाँ तक? बताओ। अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन इज ऑलवेज टेकन एज सिंगुलर। हाँ जी, ऐसे समझो कि अनकाउंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल ही होते हैं। सर वन वाले में चेयर्स है। अच्छा सॉरी, हाँ गलती से वो हो गया है। रुक जा रुक जा। ठीक है ठीक है। साहिल रजाक कह रहे हैं मैं बहुत जल्दी पढ़ा हूँ बेटे, मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ। कहाँ डाउट है वो पूछो। ये नोट नहीं करना है। हमें लग रहा है कि तुम नोट करने के लिए सोचोगे, तो अब तक मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। ये बेटे सब पीडीएफ फाइल तुम्हें मिलेगी, तो फिर तुमको सब वहां से देख करके फिर अपना नोट्स बाद में बनाना है। अभी केवल आपको सुन के देख के समझना है, बस इतना। ठीक है साहिल, आगे बढ़े। आपके पास ये एग्जाम्पल्स आ गए, देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको ये देख के बताना है। ट्राई करो आप लोग। हाँ जी, आपने कर लिया होगा। ऑल, ऑल के बारे में बातचीत हम लोग कर रहे हैं। हम ध्यान से आप देखो। ऑल पर्सन्स के सेंस में प्लूरल। थिंग्स के सेंस में सिंगुलर। ऑल पर्सन्स के सेंस में प्लूरल और थिंग्स के सेंस में सिंगुलर। ठीक है ना। ऑल इज वेल, ऑल आर वेल। ठीक है, क्या मतलब रहा? अब देखो, ऑल के बाद नाउन आ गया गाइस, तब तो आर ठीक ही है।
वाटर आ गया, इज आ गया, ठीक ही है। लेकिन ऑल इज वेल और ऑल आर वेल सब ठीक है, दोनों ही ठीक है। क्या मतलब हो गया? सब ठीक हैं मतलब सब लोग ठीक हैं, और सब ठीक है ऑल इज वेल। तो जब पर्सन्स का सेंस आएगा तो ऑल को प्लूरल मानेंगे, और थिंग्स का सेंस आएगा तो ऑल को सिंगुलर माना जाएगा। आपके सामने दो सेंटेंस और हैं, बताओ क्या होगा। देखो, जाने का काम तो पर्सन्स करेंगे, तो ऑल हैव गॉन हो गया, हैज गलत है। ऑल हैज और हैव बीन विजिटेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल हैज बीन विजिटेड, हैज आएगा। अमन कुमार बेटे लिखो, लिखा मैंने ना। पर्सन्स के सेंस में प्लूरल और थिंग्स के सेंस में सिंगुलर। तो ऑल हैज बीन विजिटेड, सब कुछ नष्ट हो गया। थिंग्स के सेंस में आ रहा है ऑल अकेला, कोई नाउन तो है नहीं, तो सिंगुलर हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हाँ जी, आगे बढ़े हम लोग अब। चलो, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ आप। मेनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। मेनी अ और एन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। मेनी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। मेनी अ और एन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। मेनी बॉयज आर गोइंग, इज नहीं है। मेनी अ बॉय इज डूइंग। क्लियर है भाई? मेनी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, मेनी अ और एन सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। तो आप देखो ध्यान से, मेनी बॉयज मेनी बॉयज आर, दोनों की मीनिंग सेम होती, ध्यान रखना। मीनिंग में कोई अंतर नहीं आ रहा, मीनिंग इज सेम। यदि एक का सेंस तो इसे सिंगुलर मानेंगे, और यदि दो का सेंस तो इसे प्लूरल मानेंगे। इन सब्जेक्ट को वैसे हॉर्स एंड कैरेज माने तांगा होता है। हैमर एंड सिकल, हंसिया हथौड़ा। ब्रेड एंड बटर, नाश्ता या जीविका। राइज एंड फॉल, पता ही, उत्थान पतन। स्लो एंड स्टडी माने धीमा किंतु लगातार। बड़े हथौड़ा और हंसिया लिख लो आप।
ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मैंने सिंबल बना दिया और कोई बात नहीं है। हमर माने हथौड़ा, हथौड़ा और हंसिया, कहेंगे दरांती बोलते हैं, एक ही बात। 3 सेंटेंस आपके सामने देखकर बताओ क्या हो सकता है। सर मैं तो थक गया, अनुज कुमार। मैसेज पता नहीं कहाँ कर रहा हूँ। जोश चाहिए पढ़ाई में, जोश नहीं आ रहा है। जय महाकाल। अच्छा जी। हॉर्स एंड कैरेज क्या आएगा? इज, आर नहीं आएगा। तांगा खड़ा है, दोनों मिलके ना। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड, आर नहीं आएगा। ब्रेड एंड बटर आ गया, यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा, इज नहीं आएगा। ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, यहाँ ब्रेड और बटर बिकता है काइंड ऑफ। भाई ब्रेड बटर बिकता है, आपको ये थोड़ी कोई कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर दोनों एक साथ ही आपको खाना है। आप ब्रेड ले जाओ, ब्रेड पकौड़े बनाओ, बटर ले जाओ, पराठा के साथ खाओ, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ है। और सेकंड में क्या हो रहा है? मेरा फेवरेट फूड है तो मैं ब्रेड और बटर को मिला के ही खाऊंगा ना। मेरा फेवरेट फूड हो गया तो ब्रेड बटर को मिला के तब खाऊंगा मैं उसको, ये मतलब हुआ। अभिजीत कुमार कह रहे हैं पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? बेटे इसी को एबीसीडी के पार्ट में ले दो। अमन कुमार, हमने पहले ही कहा ना, एंड से तो बेटे पूरे नाउन ही जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखो तो सारे नाउन तो एंड से ही जुड़े हैं, तो सबको प्लूरल हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी आपको क्या पता चला, आज कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में आया? यदि एक का सेंस तो सिंगुलर, यदि दो का सेंस तो प्लूरल। साहिल रजक, बेटे मैंने पहली क्लास में कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। अमन कुमार कहने समझ में नहीं आ रहा है। बेटे कौन सा पॉइंट? ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये विचार सही नहीं कि समझ में नहीं आ रहा। आप बताओ कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? एक का सेंस है तो सिंगुलर, दो का सेंस है तो प्लूरल। तो साहिल रजक बेटे क्वेश्चन एक दो भी आ सकते हैं 10 में से, क्वेश्चन एक भी नहीं आ सकता है। कॉन्सेप्ट 9, अमन कुमार फिर से समझो क्या लिखा हुआ है।
देखो ना, मैंने जो ब्लू से किया, यदि ये एक का सेंस देंगे तो सिंगुलर, यदि ये दो का सेंस देंगे तो प्लूरल, यदि एक का सेंस देंगे तो सिंगुलर, यदि दो का सेंस देंगे तो प्लूरल। तो जब प्लूरल प्लूरल होगा तो इनके बाद क्या आएगा, फिर प्लूरल वर्ब भी आएगा, और फिर सिंगुलर होगा तो इनके बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगा फिर। तो हॉर्स एंड कैरियर्स तांगा, स्लो एंड स्टडी धीमा किंतु लगातार, हेमन सिकल हथौड़ा हंसिया, ब्रेड एंड बटर नाश्ता या जीविका, राइज एंड फॉल उत्थान पतन। अब आप ध्यान से देखो, तांगा खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट फूड है, तो आप नाश्ता जब करेंगे, खाएंगे पिएंगे ब्रेड बटर, तो मिला के ही खाएंगे ना उसको, कॉम्बो का काम किया। जैसे छोला चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, ये सब एक कॉम्बो होते हैं और एक सिंगल का काम करते हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड। और थर्ड में आपके पास दिख रहा कि यहाँ बिकता है, जरूरी नहीं कि आप दोनों एक साथ ले जाओ, आपका मन करे किराना की दुकान है, आप चाहो तो वो ले जाओ, चाहो तो वो ले जाओ, जो भी आपको ले जाना है। ठीक है अमन जी, समझ में बात आ गई अब आपको? चलो जी आगे देखते हैं मगर। 4 माइल्स क्या है कि अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम पीरियड को सिंगुलर मानते हैं, अमाउंट, डिस्टेंस और टाइम पीरियड को सिंगुलर मानते हैं। क्वेश्चन 5 कहाँ पे दे दिया मैंने भाई, 5 क्वेश्चन कहाँ आ गया यार? शिवम कुमार कह रहे हैं क्वेश्चन 5 समझ में नहीं आ रहा। बेटे हमने क्वेश्चन 5 तो दिया ही नहीं कहीं। अब ध्यान से देखो इसको आप, मात्रा, दूरी और समय की अवधि को हमेशा सिंगुलर मानते हैं। तो 4 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, 200 रुपीज was a were a large amount 50 years ago. So 200 rupees was, were नहीं आएगा। 200 rupees was a large amount 50 years ago. अब बताओ भाई, क्लियर सबको? ये बताओ, देयर इज और देयर आर वाली बातों को देखते हैं अब थोड़ा सा। तो बेटे देयर के बाद ये वर्ब हो गया, और इसके बाद यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। सो देयर इज अ बॉय, क्योंकि अ बॉय है, आर नहीं आएगा। मेनी स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पे आएगा आर, इज नहीं आएगा। एंड अ प्राइस फॉर पावर, पोजीशन एंड फेम, प्राइस माने कीमत, सिंगुलर, क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। साहिल रजाक आपकी बात में 2 आवर्स सिंगुलर होगा, मतलब समझा नहीं आपकी बात। नहीं, 2 आवर्स पूरा लिखेंगे, 2 आवर्स इज सफिशियंट, ऐसे होगा। जैसे 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स एज अ होल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, वैसे 2 आवर्स।
बताइए, अब कोई डाउट किसी को? हाँ जी, लास्ट और सिंगुलर होगा। ठीक है जी। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैं चलता हूँ, आपको कराता हूँ पैसेज। थोड़ा इंतजार कीजिए। बेटे पैसेज तो आपके पास एक ही टाइप्स के आते हैं। चलो बेटे, आपके पास एक पैसेज आ गया। पैसेज करने का तरीका पहले क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। विच आर दी फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स दी अदर मैन, मतलब कोई अदर मैन है, उसको कैसे डिस्क्राइब किया था, ये वाली बात हो गई। सेकंड है, वजीर ने डिस्कवर किया रियल ओनर ऑफ द हॉर्स कैसे, वो बताना है। थर्ड हो गया, वजीर के विजडम से टॉलमैन क्या फील किया, वो बताना है। और फोर्थ है, पीपल दूर दूर से वजीर के पास आते थे क्योंकि वो क्या था, और ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। ठीक। आइए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी से आप इस पैसेज को करिए। बेटे शाहिल रजाक, 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखना। अमन कुमार, बिल्कुल नहीं घबराना है, एक बार ट्राई करो, कितना सही होता है फिर देखते हैं, फिर बताते हैं आपको कुछ और बातें, है ना। इसलिए करते जाओ सब लोग फटाफट। हाँ जी बेटे, हर क्वेश्चन 4 नंबर का। फर्स्ट हो गया, कई लोग कह रहे हैं। आ जाओ सेकंड पे आते हैं फिर हम लोग। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 3. Question number 4. कुणाल, एक बार तुम कर लो, फिर मैं आंसर बताऊंगा ना. फिर पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा कितना सही रहा और मैंने कितना आंसर सही बताया फिर फाइनली. तो पहले एक बार मैं करा देता हूँ, फिर मैं आंसर बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5. चलो जी, चलते हैं हम लोग अब. अदर मैन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ दिया हुआ है. वन ऑफ द मैन वॉज वेरी टॉल, वेरी वेल ड्रेस्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन. अदर वॉज जस्ट द अपोजिट, उल्टा. तो वो अच्छा ड्रेस पहना था, लंबा था और मधुरभाषी था. यहाँ पे आया गंदे कपड़े पहना हुआ, गुस्से में बात किया या बोला, लाउड वॉइस था और कपड़े भी गंदे पहने हुए थे. कद भी छोटा था. 1 का ए. 2 में आ जाओ. The wazir discovered the real owner of the horse by arresting the other man. From the appearance and good manners of the tall man, by patiently listening to the case of theft, or by knowing whom the horse followed. 2 का ज़्यादा सही जाएगा डी. गलत ये भी नहीं है, बट ज़्यादा सही डी आएगा. थर्ड, वजीर के विजडम से टॉल मैन क्या हुआ? इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ. भाई बहुत बढ़िया निर्णय. नंबर 4, लोग वजीर के पास दूर दूर से क्यों आते थे? क्योंकि वो एक वाइज जज था. A wise judge, that's why. एक ऑप्शन के 2 आंसर्स अगर होंगे दानिश, तो आपको देखना है विच वन इज बेटर. जैसे था, है ना, दूसरे वाले क्वेश्चन में था ऐसा. स्टोरी क्या प्रूफ करती है? कि जज वास्तव में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था. कितने सही रहे बताओ? बट गुड मैनर्स इज आल्सो इक्वली करेक्ट. कहाँ की बात बता रहे हो भाई? कौन से क्वेश्चन का दानिश? सोनी सोनी के आगे 5 में 5, साहिल के 3, भीम कुमार के 3, कुलविंदर 5, अनुपम गौतम 2, देवांश गोस्वामी के ऑल करेक्ट. विच हैज 2 करेक्ट ऑप्शंस? देखिए दानिश जी, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए. दी वजीर डिस्कवर्ड द रियल ओनर ऑफ द हॉर्स. वजीर कैसे ढूंढता है रियल ओनर ऑफ द हॉर्स को? है ना, वजीर रियल ओनर ऑफ द हॉर्स को कैसे ढूंढता है? तो यहाँ पे एक बात आ गई क्या? कह रहा है भाई तुम्हारे जैसा आदमी देखने में तो ठीक लग रहा है, तो चोर नहीं हो सकता.
फिर भी श्योर होने के लिए वो घोड़ा को पीछे जाने दिया, घोड़ा जिसके पीछे गया वो श्योर हो गया कि ये मालिक है, तो दोनों बातें आगे उसको मिल गई। वही बात यहाँ पे। ठीक, आपको दोनों में से देखना कौन सा बेटर है। समझ गए? अब दानिश क्लियर हुआ? अब बताओ, ये पैसे सबको समझ में आ गया? स्कोर भी आपके ठीक ठाक आ गए? कुछ अच्छे वर्ड्स हैं वहां पे, आप देख लेना इसको। हम्म, आ जाओ पैसेज नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दिख रहा है भाई? सेड प्राइज इज अवार्डेड एवरी ईयर हो गया, क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट प्राइस के रूप में दिया जा रहा है, मतलब एवरी ईयर आया कि नहीं आया? बताइए, हर कोई सहमत है इस बात से? 2 साल के बाद नवंबर 1895 में उसने अपने फाइनल वसीयत साइन किया और ऐसा था। ठीक है, 1 का बी। सेकंड, कौन सा प्राइज इस पैसेज में रेफर किया गया है? नोबेल प्राइज हर साल दिया जाता है। द नंबर ऑफ प्राइजेस इन द फील्ड ऑफ साइंस, ध्यान रखना, साइंस के फील्ड में कितनी बार?
द नंबर ऑफ प्राइजेस इन द फील्ड ऑफ साइंस इज 4135। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? द नंबर ऑफ प्राइजेस इन द फील्ड ऑफ साइंस इज 3। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नंबर 4, टोटल एनुअल प्राइज मनी अमाउंट टू। आपको भी पता है 8000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 8000 इंटू 5 इज इक्वल टू 40,000। क्वेश्चन नंबर 5, प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन। प्राइज अवार्ड किया जाता है आउटस्टैंडिंग वर्क इन किसमें? लिटरेचर। बाकी सब में देखो शांति व्यवस्था अलग है, कोई चीज इन्वेंशन किया, नई चीज को बनाया, वो अलग है। ठीक है, शांति की बात अलग हो गई। आउटस्टैंडिंग वर्क किसमें? लिटरेचर में। बताओ। 4 आर राइट सोनी सोनी के। प्रिंस प्रिंस को सेकंड में दिक्कत है। 4 वाला बता दो। ठीक है भाई, टोटल एनुअल प्राइज मनी की बात हो रही है, पढ़ो ध्यान से। नाउ अमाउंट टू अबाउट 8,000 euro, each one of which shall be awarded to the person who has made the most important discovery or invention। 8,000 each, तो 5 क्षेत्र है तो 8,000 इंटू 5 40,000 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चौथा क्लियर हुआ। तीसरा, साइंस के फील्ड में भाई यार शिवम कुमार का मतलब 3 समझ में नहीं आया, मतलब ये तो यार हाइट है। हाँ रिल्म ऑफ फिजिक्स है, उसके बाद केमिकल डिस्कवरी है, उसके बाद मेडिकल डिस्कवरी है। 3 फील्ड है साइंस के। ठीक, 3 फील्ड है साइंस के। चलिए, तो तीसरा भी क्लियर। दूसरा नोबेल प्राइज है, कंफर्म है। पहला हर साल है, ठीक है। पढ़ो। So to the person who has made the most important psychological or medical discovery, one to the person who has produced the most outstanding work of literature। आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ लिटरेचर मतलब बहुत ही अच्छी कृति किसने लिखी हो, ये चीज यहाँ पे। ठीक है, तो 5 क्लियर हुआ। ओके सर क्लियर, ओके सर क्लियर, यस सर, यस सर, यस सर। अब जाके लगा कि हाँ भाई कुछ मामला थोड़ा सा अब ठीक ठाक आया। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट एग्रीमेंट कर लिया। अब बेटे ऐप पर आप जाओगे तो मॉक टेस्ट या टॉपिक टेस्ट में आपको ये चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप वहां उसे सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ तक फिलहाल आज की सभा को यहीं पे समाप्त किया जाए। कोई ऐसा है जिसको भाई समझ में कुछ नहीं आया, ऐसी कोई चीज वो बताओ। चैट फैकल्टी के अलावा कोई और कहीं मैसेज भेज रहा है? मैं देखूं कौन है भाई ये। शिवम कुमार। ओके सर क्लियर है, क्लियर है। कोई डाउट भाई कहीं पे किसी को? चलो सर, आज और क्या करा है बेटे? सब्जेक्ट एग्रीमेंट का जो बचा था पार्ट वो करा दिया और ये करा दिया। भीम कुमार को कॉन्सेप्ट नंबर 7। चलो भाई देख लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7। अच्छा, कॉन्सेप्ट 7 तो यहाँ है ही नहीं ना।
पैसेज है। बट एक कॉन्सेप्ट 7 में जो जो वर्ड्स थे उनमें यही था कि जो जो वर्ड्स आएंगे उनके बाद सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। यही था कॉन्सेप्ट 7 मेरे ख्याल से, ना? फिर भी रुकिए एक बार देखते हैं। अब बताओ भाई इसमें क्या नहीं समझ में आया। बेटे ये वर्ड्स आ जाएंगे तो इनके बाद आपको नाउन पे टारगेट करना है। नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और नाउन अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये बताया गया यहाँ पे सम के बाद चेयर्स आया तो आर, और सम फर्नीचर आया तो इज, क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। 2/3 ऑफ द चेयर इज, चेयर के हिसाब से इज, 2/3 ऑफ द चेयर्स तो चेयर्स के हिसाब से आर। बाकी ऑल के बाद नाउन प्लूरल है, गाइज है तो आर, ऑल के बाद नाउन सिंगुलर है तो आ गया वर। कोई बहुत ऐसा, ऑल दी वाटर इज और ऑल दी गाइज आर, ऑल इज वेल ऑल आर वेल दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भीम कुमार जी मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ क्या दिक्कत है? जैसा उस पर नाउन आएगा। मोस्ट ऑफ द वाटर इज, मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव। ठीक है ना? अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको। चलो जी, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। बेटे बताया तो मैं अभी, भीम कुमार, मोस्ट ऑफ द वाटर इज इम्प्योर, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर इन ड्रेस, मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव पुट ऑन, मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव पुट ऑन ब्लैक ड्रेस या ब्लैक शर्ट, ऐसा। अभी आई होप क्लियर। चलिए जी, बाकी मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।